जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड के प्रथम सर्ग से लेके तीसरे सर्ग तक जो प्रसंग था वो सुना। वो प्रसंग था कल्प वृक्ष था परिजात वृक्ष का देवलोक से पृथ्वी लोक में आना, यानी पृथ्वी लोक में आने का आख्यान सुना था। श्री राम द्वारा दोनों वृक्षों के सहयोग से महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार करना, कल्प वृक्ष के अंश से पीपल वृक्ष का आविर्भाव होना, प्रयाग के कल्पवास में श्री रामोपासक और श्री कृष्णोपासक का मधुर संवाद, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के राज्य कांड के चौथे सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसका प्रसंग है श्री राम की सभा में एक कौवे का आना। श्री राम द्वारा कौवे को अनेक प्रकार का वर प्रदान करना, पूर्ववासियों की स्त्रियों को श्री राम द्वारा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अंगीकार करने का वर प्रदान करना, श्री राम द्वारा पौंड्रक तथा सतशिरा रावण का वध कर विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करना, कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का आख्यान, मुल्कासुर के वध हेतु श्री राम का सीता जी को बुलाने के लिए गरुड़ और वायुपुत्र हनुमान जी को अयोध्या भेजना, ये प्रसंग है। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। एक बार की बात है, श्री राम जी अपने राजसभा सभा में विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर सभासद बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने अंगूर के लताओं से बने हुए मंडप के मध्य एक कौवे को देखा। वह अपने एक ही आँख से दोनों आँखों का कार्य कर रहा था। उसकी दशा अत्यंत ही दीनहीन थी, शरीर अत्यंत ही दुबला पतला था। वह व्यग्र होकर इधर उधर देख रहा था। वह ऊंचे स्वर में ध्वनि करता हुआ यहाँ वहाँ चलते हुए बार बार श्री राम जी की ओर देख रहा था और कौं कौं चिल्ला रहा था। उसकी वैसी अवस्था देखकर श्री राम को उस पर दया आ गई और वे उसके प्रति पूर्व काल में क्रोध का स्मरण करते हुए उनसे कहने लगे, हे काक, तुम प्रसन्न होकर मेरे पास चले आओ। श्री राम जी का इस प्रकार का वचन सुनकर वह कौवा अंगूर की लताओं के मंडप से उड़कर शीघ्र ही सभा में प्रभु श्री राम जी के समीप चला गया और उन्हें देखते हुए ऊंचे स्वर में बार बार कौं कौं की ध्वनि करने लगा। कौं कौं की ध्वनि करने लगा। श्री राम जी के मन में उसके प्रति दया का भाव भर गया और उससे बोले, हे काक, तुम अपने नेत्र को छोड़कर अन्य दूसरे वरों को मुझसे मांग लो। श्री राम जी के वचनों को सुनकर वह काक पृथ्वीपति श्री राम जी से कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी मेरे ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे सुखदायक वरों से मुझे क्या प्रयोजन, और अन्य वर्ग से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। कौवे का यह वचन सुनकर श्री राम उनसे बोले, हे काक, द्वीपांतर में होने वाले
भूतकालीन यानी बीते हुए समय, भविष्यकालीन यानी आने वाला समय, तथा वर्तमान कालीन जो वर्तमान समय चल रहा है, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो कि तुम्हारे नेत्रों के, तुम्हारे आंखों के समक्ष ना हो। हे काक, तुम मेरे वरदान से भविष्य में होने वाली सभी बातों को पहले ही जान जाओगे। लोक में लोग तुम्हारे द्वारा आगे पीछे या दाहिने बाएं चलने से शकुन अपशकुनों का सदा विचार किया करेंगे। तुम्हारे बैठे रहने पर कार्य सिद्धि में विलंब से होगी, कार्य सिद्धि विलंब से होगी, और तुम्हारे उड़ जाने पर शीघ्र ही कार्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार से लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे शकुन विचार करेंगे। किसी गांव में प्रवेश करते समय या घर में प्रवेश करते समय तथा यात्रा करते समय यदि तुम बाईं ओर से निकलोगे तो शुभ नहीं होगा, और यदि तुम दाईं ओर से निकलोगे तो वह लोगों के लिए अत्यंत ही मंगलकारक शकुन होगा। हे काक, तुम्हें मैं एक अन्य वर भी प्रदान करता हूँ। ग्रंथ लिखते समय यदि लेखक के द्वारा बीच में भूल से कुछ अक्षर आदि छूट जाए तो संसार में सभी जन तुम्हारे पांव का चिन्ह यानी काक पद वहाँ पर बना देंगे। बाद में ग्रंथ में स्थित पत्र के दोनों पार्श्व भागों में तुम्हारे पांव का चिन्ह देखकर लोग यह समझ जाएंगे कि यहीं पर भूल से कुछ लिखना छूट गया है। यह मेरा वरदान है, यह तुम्हें मेरा वरदान है। इस प्रकार के वरों को प्रदान कर मुस्कुराते हुए श्री राम मौन हो गए। वह कौवा भी अत्यंत प्रसन्न हो गया और श्री राम को प्रणाम कर वहाँ से उड़ चला। इस प्रकार श्री राम ने अनेक प्रकार की लीलाओं को संपन्न किया। एक बार की बात है, पूर्ववासियों की नारियां पुष्पक विमान में विराजमान श्री राम के समीप में आई। उन सभी ने उन्हें प्रणाम किया और वे विविध प्रकार की स्तुतियों से उनका स्तवन करने लगी। श्री राम ने उन सभी से पूछा, आप सब किस प्रयोजन से यहाँ आई हैं? श्री राम के इन वचनों को सुनकर वे स्त्रियाँ लज्जित हो उठी और नीचे मुख करके चुपचाप खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। रघुनंदन श्री राम उन ललनाओं का अभिप्राय समझ गए कि ये ललनाएँ क्यों यहाँ आई है, और उनसे मधुर वाणी में बोलने लगे, हे श्रेष्ठ प्रमदा जनों, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। इस जन्म में सीता को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए मेरी माता कौशल्या के समान है। अतः आप सभी अपने अपने घर को चली जाएं। मुझ राजा को अधर्म के लिए प्रेरित ना करें। जब तक मैं राजा हूँ ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। मैं आप सबका यह जो अपराध है ये क्षमा कर देता हूँ। श्री राम के इस प्रकार के निष्ठुर वचनों को सुनकर वे सभी मूर्छित सी होकर भूमि पर गिर पड़ी। उनकी वैसी स्थिति देखकर प्रभु श्री राम उन पर कृपा करते हुए पुनः मधुर वाणी में कहने लगे, हे ललनाओं, आप सभी मेरा वचन ध्यानपूर्वक सुने। द्वापर युग में मैं जब कृष्णावतार धारण करूँगा तब उस समय आप सभी के मनोरथों को पूर्ण करूँगा। उस द्वापर युग में आप सभी अनेक राजकुलों में जन्म लेगी तथा भौमासुर आप सभी का हरण कर लेगा, और मैं उस भूमि पुत्र भौमासुर के बंधन से आप सभी को छुड़ा लूँगा और द्वारकापुरी आकर आप सभी से विवाह करूँगा। श्री राम जी उन लोगों से बोले। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पूर्ववासी नारियां अत्यंत संतुष्ट हो गई। उन्होंने श्री राम को प्रणाम कर किया
और फिर वे बिना कुछ बोले अपने अपने घरों को चली गई। अब आगे जो कथा है वो जानकी जी की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम निकुंभ था। जिसका नाम निकुंभ था। निकुंभ की स्त्री गर्भवती थी। वह प्रसव के लिए अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर गई हुई थी। अपने पिता के घर गई हुई थी। लंकापति रावण आदि का वध हो जाने के बाद निकुंभ की स्त्री से पौंड्रक नामक एक पुत्र हुआ। निकुंभ की स्त्री से पौंड्रक नामक एक पुत्र हुआ। उसी समय श्रोणा नदी के तट पर मायापुरी में 100 सिर वाला तथा 200 हाथों वाला एक दूसरा रावण रहता था। निकुंभ पुत्र पौंड्रक ने उस सतशिरा रावण की सहायता से विभीषण को पराजित कर दिया और वह पौंड्रक लंका पर राज करने लगा। दुखी विभीषण श्री राम के पास गए। दुखी विभीषण श्री राम के पास गए और सारी बातें उन्हें बताई। तब सीता एवं विभीषण को साथ लेकर श्री राम शीघ्र ही लंका में गए। उन्होंने 100 सिर वाले उस रावण तथा पौंड्रक को मारकर लंका के राज पर विभीषण को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया, पुनः बिठा दिया। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। एक बार की बात है, श्री राम जब अपनी सभा में विराजमान थे, उसी समय दुखी मन वाले विभीषण अपने 4 सचिवों, पुत्र तथा स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे। स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे। विभीषण के आंखों से आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी। वे लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उनके होठ फरफरा रहे थे। उन्होंने श्री राम जी को प्रणाम किया। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और टूटी फूटी वाणी में लंका का समस्त वृत्तांत, समस्त समाचार उन्हें बतलाया और कहा, हे राम, हे कमल नयन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कुंभकर्ण को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। कुंभकर्ण को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण दूतों ने उसे वन में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। वहाँ मधुमक्खियों ने अपने मुंह से मधु की बूंदों को बार बार पिलाकर उसको बड़ा किया। आज वह जुड़वा हो गया है। जब उसे मालूम हुआ कि आपने उसके वंश का विनाश किया है, तो उसने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत अभिमानी हो गया है। पातालपुरी से समस्त राक्षसों को लेकर उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। मैंने ससैन्य उसके साथ 6 महीने तक घोर युद्ध किया। उसने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया। विजयी होकर वह स्वयं लंका का राजा बन गया। तब मैं अपने सचिवों, स्त्री तथा पुत्र को लेकर रात्रि में भूमि के अंदर के गुप्त मार्ग से होता हुआ वहाँ से भाग चला। लंका से 1 योजन दूर का मार्ग पार करने पर मैं उस गुप्त मार्ग से बाहर निकला और आपके पास आ पहुँचा हूँ। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण तथा वृक्ष के मूल के नीचे रहकर बड़ा होने के कारण कुंभकर्ण का वह पुत्र मुल्कासुर नाम से अत्यंत ही ख्याति को प्राप्त हुआ है। युद्ध करते समय उसने मुझसे कहा था, पहले मैं तुम्हें ही मारता हूँ, फिर लंका पर अधिकार करके मैं उस राम के पास जाऊँगा जिसने मेरे पिता को मारा तथा हमारे सारे कुल का विनाश किया है। युद्ध में उस राम को मारकर मैं पितृऋण से उत्तीर्ण हो जाऊँगा।
हे रघुनंदन, वह आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ भी आएगा। अतः हे रघुत्तम, आप जो उचित समझें वह करें। विभीषण द्वारा इस प्रकार का वृत्तांत सुनकर श्री राम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे लक्ष्मण से बोले, संसार में जितने भी राजा हैं, अपने अपने राज में स्थित उन सभी को दूतों को भेजकर शीघ्र ही बुला लो। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने दूतों को जाने की आज्ञा प्रदान की, वे दूत ही शीघ्र जाकर वापस लौट आए और सभा में विराजमान श्री राम से उन सभी राजा द्वारा कही हुई बातों को कहने लगे। हे रघुनंदन, कुछ राजा तो आपकी आज्ञा का यथावत पालन करते हैं, किंतु कुछ दूसरे राजा आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं हैं। उसका कारण हम बताते हैं, आप सुने। राजा भूरिकीर्ति की पौत्री चंपिका का कुश के साथ और चंपिका की बहन सुमति का लब के साथ जो स्वयंवर विवाह हुआ था, उस समय हुए अपने अपमान का दुख उन राजाओं के मन से अभी गया नहीं है। वो अपमान का दुख उसके मन से अभी नहीं गया है। इसी के साथ ही शत्रुघ्न पुत्र युवकेतु के आघात से छिन्न हो गए मर्मस्थल वाले वे राजा उस क्षोभ को भूले नहीं हैं, उस क्षोभ को भूले नहीं हैं। युवकेतु के साथ विवाहित मदन सुंदरी के सौंदर्य का स्मरण करके वे अत्यंत ही दुखी हैं। हे प्रभु, इसी कारण वे राजा आपकी आज्ञा का पालन करने को मना करते हैं। हे राघव, हे प्रभु, आपकी आज्ञा का जिन्होंने पालन किया है, वे सुग्रीव आदि श्रेष्ठ राजा अपने सैन्य बल को लेकर हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित होने लगे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ आने लगे हैं, उपस्थित होने लगे हैं। दूतों की इस प्रकार की बात सुनकर कमल नयन श्री राम बोले, हे राजा, वे राजा अभी तक मुझसे बैर भाव रखते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले मैं कुंभकर्ण के पुत्र उस मल्कासुर का वध करूँगा। कुंभकर्ण के पुत्र उस मुल्कासुर का वध करूँगा, उसके बाद ही मैं उनके पास जाऊँगा। दूतों से इस प्रकार कहकर शुभ दिन में श्री राम अपनी सेना तथा बंधुओं को लेकर मुल्कासुर का वध करने के लिए पूरी अयोध्या से बाहर निकल पड़े। कुछ सेना सहित शत्रुघ्न पुत्र युवकेतु को उन्होंने पूरी अयोध्या की रक्षा में नियुक्त कर दिया। अन्य कुश आदि 7 बालकों युद्ध करने के लिए श्री राम के साथ निकल पड़े। श्री राम ने अपनी सारी सेना को पुष्पक विमान में बिठा लिया। उसी समय श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाले सभी राजा अपने अपने वाहनों में बैठकर तथा अपनी अपनी सेना को साथ लेकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाने के लिए सामने खड़े हो गए। श्री राम ने सेना से समन्वित उन सभी राजाओं को भी विमान में बैठा लिया। कपिराज सुग्रीव श्रेष्ठ वीर बाणों के साथ थे। श्री राम की आज्ञा से वे बंदरों के साथ विमान के अग्रभाग में बैठे। उसके बाद सीता को वहीं छोड़कर श्री राम स्वयं पुष्पक विमान में विराजमान हुए और अनेक देश देशांतरों की शोभा देखते हुए वे आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। श्री राम को युद्ध के लिए आया हुआ जानकर मुल्कासुर युद्ध करने के लिए बड़े ही वेग से लंका से बाहर आया। उसके साथ अपार सैन्य बल था तथा ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह बड़े ही अभिमान से भरा हुआ था, बड़े ही अभिमान से भरा हुआ था। उसके बाद वे राक्षसगण पाँव से बार बार बंदरों पर आघात करने लगे। इधर बानर भी पत्थरों तथा वृक्षों से उन राक्षसों को मारने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में 7 दिन तक बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ, बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो जो बानर मृत्यु को प्राप्त होते थे, जो जो बानर मृत्यु को प्राप्त होते थे, श्री हनुमान जी द्रोणाचल की संजीवनी
श्री हनुमान जी द्रोणाचल की संजीवनी औषधि से उन्हें जिलाकर पहले के ही समान बना देते थे। युद्ध करते करते वह राक्षसी सेना चौथाई मात्रा में ही बची रह गई। तब उन मरे हुए राक्षसों को देखकर मुल्कासुर अत्यंत ही क्रुद्ध हो उठा और उसने अपने मंत्रियों को तथा सेना सहित सेनापतियों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस राक्षसी सेना को जो क्षेत्र में सामने आया देख हजारों की संख्या में राम सेना के महावीरों ने देखा कि राक्षस तो विभिन्न हथियारों, तलवारों, भिंडी पालों, खड्गों से उनकी सेना को मारकर गिरा रहे हैं। वे भी लात, तमाल, हिमताल, चट्टानों, वृक्षों, सालों से युद्ध करने लगे। पुनः दोनों सेनाओं में अत्यंत घोर एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उसके बाद मुल्कासुर उन सभी मंत्रियों और सेना से सेनापतियों को रामवीरों ने क्षण भर में ही यमलोक पहुंचा दिया। तब मुल्कासुर ने सुना कि उसकी सारी सेना मारी जा चुकी है, तो वह अत्यंत ही क्रोध होकर अपने दिव्य रथ में सवार होकर थोड़ी सी सेना लेकर स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में आ डटा। मुल्कासुर को युद्ध के लिए आया देखकर हजारों की संख्या में राम सेना के राजाओं ने दुंदुभियों के तुमुल ध्वनि की और उस पर अपने बाणों की वर्षा कर दी। परंतु राक्षस मुल्कासुर ने उन सभी को मूर्छित कर भूमि पर गिरा दिया। उन राजाओं को मूर्छित होकर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ देखकर श्री राम की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री सेना लेकर युद्ध के लिए आगे आए। उन सबको भी मुल्कासुर ने अपने बाणों द्वारा मूर्छित कर डाला। मंत्रियों आदि को मूर्छित देखकर कुश आदि वीर बालक उसे युद्ध करने के लिए आ डटे। तब दोनों ओर से महाभयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उसके बाद कुश ने अपने बाण समूह का प्रयोग कर मुल्कासुर को लंका के बाजार के मध्य में फेंक डाला, किंतु भूमि पर गिरते ही वह मुल्कासुर पुनः उठ खड़ा हुआ। उसके बाद मुल्कासुर का उत्तम रथ तथा श्रेष्ठ शस्त्रों को प्राप्त करने की अभिलाषा से अभिचारिक होम करने के लिए एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गया और वहाँ के द्वारों को उसने बंद कर दिया। विभीषण ने देखा कि होम का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने भाइयों से घिरे हुए कल्पवृक्ष के नीचे विराजमान श्री राम से कहा, हे राघव, यह दुष्ट राक्षस मुल्कासुर अभिचारिक होम कर रहा है, अतः आप शीघ्र ही वहाँ वानरों को भेजिए। यदि उसका होम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा तो वह महासुर मुल्कासुर सभी के लिए अजय हो जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री राम से कहा, मुल्कासुर के तपस्या करने पर मैंने पूर्व काल में उसके मांगने पर उसे एक वरदान दे रखा है कि वह किसी भी पुरुष वीर के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। किसी भी वीर पुरुष के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अतः हे राघव, किसी भी पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। हे रघुनंदन, आप यह जानिए कि स्त्री के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। हे राम, इसके स्त्री के हाथों मरने का मैं एक दूसरा कारण भी बता रहा हूँ। वह यह है कि एक बार अत्यंत शोकाकुल होकर ब्राह्मणों के समक्ष इसने कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का विनाश हुआ है। चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का विनाश हुआ है। उसके द्वारा सीता के प्रति कहे गए इस प्रकार के अपमानजनक वचनों को उन मुनियों ने जब सुना, तो उनमें से एक मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उस राक्षस को यह श्राप दे डाला कि जिन जगत जननी सीता के प्रति तुमने चंडी इस प्रकार अपशब्द कहा है, वे सीता जी शीघ्र ही तुम्हें मार डालेंगे। मुनि का इस प्रकार का शाप सुनकर उस राक्षस मुल्कासुर ने उन
सभी मुनियों को मार डाला। अन्य सभी मुनिजन उस राक्षस के भय से भयभीत होकर मौन ही रहे। अतः उन मुनि के शाप से तथा मेरे भी वरदान के कारण सीता के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम से कहा, अतएव आप सीता को यहाँ बुलाएं और उनके हाथों इस राक्षस को मरवा डालें। इतना कहकर तथा श्री राम की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। श्री राम जी ने ब्रह्मा जी को उन बातों को सुनकर विभीषण से कहा। प्रभु ने ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर विभीषण से कहा, अभी मुल्कासुर के हवन कर्म में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है। सीता के यहाँ आ जाने पर ही वानरों के द्वारा उनके जग में विघ्न डाला जाएगा। विभीषण ने ऐसा कहकर पुष्पक विमान में विराजमान श्री राम ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम वायुपुत्र हनुमान को साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या जाओ, शीघ्र ही अयोध्या जाओ और अपने पीठ में सीता को बिठाकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। वायुपुत्र हनुमान मार्ग में आप सभी ओर से राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री राम की आज्ञा को जो आज्ञा कहकर सादर स्वीकार करके वे दोनों गरुड़ एवं हनुमान जी श्री राघव को प्रणाम करके शीघ्र ही अयोध्या की ओर चल पड़े। तो ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने के लिए सुनने का मौका देंगे। जय श्री राम। सभी का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।